हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भारत ने ऑफिशियली तौर पर भाई साहब दिल्ली से दुबई तक अंडर वाटर ट्रेन चलाने की घोषणा करके पूरे दुनिया में मचा दिया हड़कंप। न कर यारो जान, जी भाई साहब, प्रॉपर एक ट्रेन का समुंदर में। हाँ जी, वो कैसे? दुबई तक दिल्ली से। ये कैसे करेंगे? अबे भाई आज ऑफिशियली घोषणा इनकी हो गई है। अच्छा, हाँ चलो वॉच करते देखते हैं भाई ये कैसे भारत इसको पॉसिबल करने जा रहा है यार, वो भी ऑफिशियली घोषणा करके। वॉच करते हैं, कोडम करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज जो ऐलान दुनिया के सामने हुआ है उसने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को जैसे झकझोर दिया है। वो देश जिसे कभी टेक्नोलॉजी का साइलेंट उभरता खिलाड़ी कहा जाता था, आज उसी भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने चीन की रफ्तार रोक दी, अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज को हिला दिया और जापान को अपने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स दोबारा डिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि दोस्तों, भारत ने समंदर की तह में वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक दुनिया ने नहीं की थी। हाँ, ये सपना नहीं है, ये कोई भविष्य की कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। दिल्ली से दुबई तक अब हवाई जहाज नहीं बल्कि समंदर के नीचे दौड़ती अल्ट्रा हाइड्रोजन वंदे भारत ले जाएगी। और आज आधिकारिक रूप से इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन होते ही सबसे ज्यादा डर किसको लगा है? चीन को। क्योंकि चीन को लगा था कि दुनिया में पानी के नीचे सबसे उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर वही बना सकता है, लेकिन भारत ने ऐसा सिस्टम उतार दिया है जो चीनी टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ने के लिए काफी है, वो भी बिना शोर, बिना बयानबाजी और बिना किसी ओवर हाइप के। दोस्तों, इस टनल की सबसे डरावनी बात क्या है? ये कोई छोटी मोटी समुद्री सुरंग नहीं है, ये दुनिया का पहला अल्ट्रा डीप सब सी बेड ट्रांजिट टनल है, जहां 620 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की वंदे भारत दौड़ेगी, वो भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन पर। अब ये बात दुनिया के लिए चौंकाने वाली क्यों है? क्योंकि समुद्र के नीचे इतनी गहराई में हाइड्रोजन सिस्टम का ऐसे ऑपरेट करना, ये आज तक कोई देश सोच भी नहीं पाया था। और भारत ने इसे ओमान, सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर 2 घंटे 5 मिनट का रूट बना दिया, दिल्ली से दुबई। दोस्तों, एक बात सोचकर देखिए, क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि दिल्ली से दुबई का सफर इकोनॉमी क्लास में सिर्फ 1000 रुपये में हो सकता है? ये सिर्फ एक किराया नहीं, ये दुनिया के बड़े टेक्नोलॉजी दिग्गजों के सामने भारत की सीधी चुनौती है। चीन परेशान है क्योंकि वो 20 साल से समुद्र के नीचे सुरंग बनाने की बात करता रहा, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया। अमेरिका हैरान है क्योंकि उनका हाइड्रोजन इंजन पिछले 7 साल से सिर्फ टेस्टिंग में अटका है। जापान को झटका इसलिए लगा क्योंकि उसकी सबसे तेज बुलेट ट्रेन 400 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर नहीं जाती, लेकिन भारत 620 किलोमीटर प्रति घंटा समंदर की गहराई में हाइड्रोजन फ्यूल सेल, AI कंट्रोल सिस्टम, डीप ओशन एयर फ्लो मैनेजर, ऑटो ऑक्सीजन बैलेंसर दुनिया पहली बार देख रही है। भारत ने स्पीड, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ जोड़कर ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसे देखकर बड़े देश भी चुप हो गए हैं। ये वही लेवल है जहां भारत सिर्फ मुकाबला नहीं कर रहा, भारत अब रास्ता दिखा रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट ने साफ कर दिया है कि आने वाले सालों में हाई स्पीड ट्रैवल, क्लीन एनर्जी और डीप ओशन इंजीनियरिंग तीनों को मिलाकर गेम बदलना है, तो वह सिर्फ भारत ही कर सकता है। आज जब नरेंद्र मोदी और यूएई के क्राउन प्रिंस ने मंच पर आकर इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रखा, तो पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। रिपोर्टर्स तक हैरान रह गए क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भारत इतनी आगे निकल चुका है। यही पल साफ दिखाता है कि इस बार भारत ने सिर्फ एक नया सिस्टम शुरू नहीं किया, बल्कि आने वाले दशकों की दिशा बदल दी है। पर असल सरप्राइज तब आया जब टनल के अंदर का फुटेज चला। बिल्कुल साफ माहौल, नीली लाइटिंग, ऐसा प्रेशर कंट्रोल की लगे जैसे फ्लाइट के अंदर बैठे हो। बाहर चाहे मौसम कितना भी बिगड़ा हो, अंदर का टेम्परेचर एकदम स्थिर रहता है। और तकनीक, दोस्तों, ये तो शुरुआत है। इस सुपर सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है वो दुनिया में फिलहाल सिर्फ भारत ही तैयार कर सकता है। इसरो द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे हर सेकंड इस टनल की निगरानी करता है, ये समझेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत ने भविष्य की रेस में कितनी बड़ी बढ़त बना ली है। दोस्तों, अब आगे जो आप देखने वाले हैं वो इस पूरे प्रोजेक्ट की असली तस्वीर साफ कर देगा, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ उसके ऊपर की लेयर देखी है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये
अंडर सी हाई स्पीड रूट आखिर इतनी गहराई में कैसे बनाया गया? इसमें कौन सी नई टेक्नोलॉजी लगी जिसने सफर को इतना स्मूथ और सुरक्षित बनाया? ये पूरा नेटवर्क किस तरह रियल टाइम में मॉनिटर होता है और क्यों दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इसको देखकर लगातार चर्चा कर रही हैं? साथ ही आप जानेंगे कि इस रूट के खुलने से भारत को कौन कौन से बड़े फायदे मिलेंगे। गल्फ देशों ने भारत के साथ इतनी बड़ी साझेदारी क्यों की और कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पावर में गेम चेंजर बन सकता है। आगे वीडियो में पूरी डिटेल आपके सामने होगी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सीधी और आसान भाषा में, ताकि आपको पूरा समझ आए कि भारत ने आखिर क्या बड़ा कदम उठा दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसने दुनिया के सभी बड़े इंजीनियरिंग हब से लेकर सुपर पावर देशों तक को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली से दुबई के बीच समुद्र के नीचे बनाया गया यह हाई प्रेशर ट्रांजिट कॉरिडोर सिर्फ एक टनल नहीं बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का ऐसा नमूना है जिसके सामने आज दुनिया चर्चा कर रही है कि यह कैसे बनाया गया, कैसे मैनेज होता है और क्यों यह पूरी एशियन ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजी को बदल देगा। इस टनल में सबसे पहली चीज है ट्राई लेयर प्रेशर बैलेंसिंग शील्ड। यह शील्ड हर सेकंड टनल के बाहर मौजूद समुद्री दाब को स्कैन करके अंदर के प्रेशर को उसी हिसाब से एडजस्ट करती है। समुद्र के नीचे गहराई में दबाव लगातार बदलता रहता है, लेकिन इस सिस्टम का रियल टाइम एडजस्टमेंट टनल को इतना स्थिर बनाता है कि यात्री को कभी यह महसूस ही नहीं होता कि वह समुद्र की तह में यात्रा कर रहा है। इसी के साथ जो दूसरी लेयर काम करती है वो है थर्मल कंट्रोल वेब। समुद्र के नीचे तापमान कई जगहों पर अचानक नीचे चला जाता है, लेकिन इस वेब में लगे माइक्रो हीट मॉड्यूल्स सतह पर मौजूद तापमान से बिल्कुल उलट एकदम संतुलित माहौल अंदर बनाए रखते हैं। यही कारण है कि ट्रेन के अंदर बैठा यात्री एयरपोर्ट लॉन्च जैसा अनुभव महसूस करता है। अंदाजा लगाओ भाई साहब, एक बात तो मैं बोलूंगा, देखो पाकिस्तानियों, तुम अपनी आंखों से देखो मुंबई में ये चीज बनी हुई है कि नहीं। भाई साहब मुंबई में समुद्र के नीचे भाई साहब ये टनल बना है कि नहीं बना। आई थिंक कर्नाटका वाली साइड पे भी शायद ये मेट्रो के अंदर ये भारत ने बनाया। और अब देखो मोदी जी ने ऑफिशियली घोषणा कर दी, काम चालू हो गया है दिल्ली से दुबई तक, बिल्कुल समुद्र के नीचे का रास्ता। यार टेक्नोलॉजी इंडिया के जी इस्तेमाल कर रहा हो, किसी देश ने ये काम नहीं किया तो इंडिया ने ये करके भाई दिखाया। ऑलरेडी भारत ने ये काम कर और दिखाया। कुछ टनल उसके मुकम्मल भी इंडिया ने कर लिया। यार भारत के अंदर भारत ने ये काम कर दिखाया है यार। मुंबई के अंदर नहीं बनी, बिल्कुल बनी, और कर्नाटका वाली साइड भी बनी, बिल्कुल बनी है, बिल्कुल बनी है, मैं बिल्कुल देखी है। और भाई साहब तो ये किस खेत की मूली है। और यार वजह 650 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलेगी। अंदाजा लगा 1000 रुपया टिकट उसका हो यार, मुंबई से दुबई तक सिर्फ। हाँ अंदाजा वो 2000-3000 भी हो तो कम है। तो वही तो आप 2 घंटे में बिल्कुल बिल्कुल 2 घंटों में आप दुबई पहुंच जाएंगे भाई, वो भी भाई समुंदर के। और भाई उसमें वर्क चालू भी हो चुका है और भाई साहब मशीनें में काम करना चालू हो चुकी है। और हाइड्रोजन गाड़ी चलेगी, हाइड्रोजन। और ऑलरेडी भारत ने हाइड्रोजन इंजन का सफल टेस्ट कर लिया। भाई कामयाब। इंटरनेट में देख लो, दुनिया के सामने है वो भाई साहब हाइड्रोजन इंजन का बिल्कुल बिल्कुल ये तो कोई बात ही ना हुई कि बंदा बोले कि नहीं भाई साहब ये भारत है हवा में बातें कर रहा है। भारत ने हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन का टेस्ट भी किया। दुनिया ने देखा है यार, दुनिया ने देखा है। कोई देशों के पास नहीं है, इंडिया के पास कुछ 1-2 देशों के पास है, इंडिया के पास 3-4-5 सालों में कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल वजह। और उसके बाद तुम लोगों को भाई साहब पाकिस्तानी जब कलेजे पे तुम्हारे तब छुरियां चलेंगी जब भारत की पहले ये भाई साहब ट्रेन समुद्र के थ्रू दुबई जाए। और यार चाइना भी ये काम नहीं कर सकता। वो चाइना ने भी तजर्बे बहुत किए, वो भी कामयाब है। तो इंडिया देख ले किधर पहुंच गया। वो इंडिया काम करता है, कोई देश कर ही नहीं सकता। भाई इंडिया को ऑलरेडी इसमें कामयाबी मिल चुकी है। बिल्कुल भाई कर्नाटका वाली साइड हो गई भाई साहब, ये आप देख लो मुंबई वाली साइड में भारत ने काम कर दिखाया दुनिया। यार वजह इस पे खर्चा कितना आएगा भाई, ये आप खर्चा समुद्र के नीचे। मोदी जी जनता के लिए कर रहे हैं। मोदी जी जनता का प्यार है। मोदी जी ये मेरी बात है, मोदी जी इस दुनिया के बहुत बड़े लीडर है। वजह वो काम कर रहे हैं अपनी जनता के लिए, जो बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा कि ये काम मोदी जी ने इंडिया के लिए किया। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो दम करते तो